Hello students, we have given a question. So let's read the question and try to find out this question. Okay. So this question says, when a solid is heated, its length changes according to the relation L equals to L naught into 1 plus alpha del T, where L is the final length, L naught is the initial length, and del T is the change in temperature, and alpha is the coefficient of linear expansion. The change in area of the solid upon heating is called superficial expansion. The area changes according to the relation A equals to A naught into 1 plus beta del T, where A is the final area and A naught is the initial area and beta is the coefficient of areal expansion. Now, on heating a liquid of coefficient of cubic and volume expansion gamma in a container having coefficient of linear expansion gamma by 3, the level of liquid in the container. अब चार ऑप्शन दिए गए हैं कि rise, fall, remains almost stationary and none of these. तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो उसका जो लेंथ चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो चेंज होता है L इक्वल्स टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, जहां पर हमारा L क्या होता है, L हमारा होता है फाइनल लेंथ, राइट, और L नॉट क्या होता है, L नॉट होता है हमारे पास इनिशियल लेंथ, राइट। उसके बाद अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली जब एरिया को हीट करते हैं तो एरिया भी कैसे चेंज होता है, एरिया चेंज होता है ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी, जहां पर ए क्या होता है हमारा फाइनल एरिया, ए नॉट होता है इनिशियल एरिया एंड बीटा होता है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर होता है डेल्टा टी, राइट। तो हमें बताना है कि जब हम लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक और वॉल्यूम expansion gamma in a container having coefficient of linear expansion gamma by 3, तो उस समय जो लिक्विड कंटेनर है उसका लेवल क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा, रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि हमें रिलेशन पता है कि जो बीटा होता है वो टू टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, राइट, और जो गामा होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, राइट। तो हमें क्या दिया गया है, एक लिक्विड है तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन हमें दिया गया है गामा बाई 3, राइट। तो अगर हम न्यू गामा निकालें, मतलब न्यू कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक या वॉल्यूम निकालें, क्यूबिक, तो वो क्या हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है। और हमें दिया गया है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है वो गामा बाई 3 से चेंज हो रहा है, तो हम अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गामा बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो गामा ऑफ क्यूबिक होगा वो इक्वल्स टू गामा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गामा है आफ्टर हीटिंग और बिफोर हीटिंग दोनों सेम है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या हो रहा करेक्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी, क्योंकि जो गामा क्यूबिक है वो इक्वल्स टू गामा है, तो ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो वी कैन से दैट the option C will be the right answer of this question. So I hope you got the solution. Thank you.